जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी का मैथ अड्डा सीखने में स्वागत है। तो बच्चों आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.3 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों हमने पिछले वीडियो में इसके कुछ उदाहरण किए थे, तो इससे आगे के उदाहरण शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइबर कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा बच्चों उसे अवश्य प्रेस करना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। तो देखिए उदाहरण नंबर 7, उदाहरण नंबर 6 तक के बच्चों हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, तो आपको मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए क्या लिखा है, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे मतलब दूर है 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो हमारा जो एक खंबा है बच्चों, ठीक है, ये वाला खंबा हो गया। ये क्या है कि भूमि से है ना, यहां से भूमि से ये जो हमारा जो बल्ब है, जैसे मैं यहां लगा देता हूं कि यहां मान लो वो बल्ब है, ये बल्ब भूमि से कितनी दूरी पे है, भूमि से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 3.6 मीटर है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है कि जो लड़की है वो क्या करती है, बल्ब पे 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की इस बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे है। आधार से परे में देख लो भाई, आधार से परे यहां से मान लो कि यहां तक है, यहां से लड़की है, ठीक है, यहां तक लड़की है, लड़की यहां पे खड़ी है जैसे मान लू मैं, या फिर एक बार आप क्या करो इस वाले को मिला लेते हैं थोड़ा, तो वो और सही बन जाएगा। एक बार मिला लेते हैं, मैंने मिला दिया। मान लो कि मैं लड़की यहां पे है और ये खड़ी है, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, 90 सेंटीमीटर है। ठीक है, 90 सेंटीमीटर है। आगे कुछ और, 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड के बाद उसी लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करना। तो बच्चों यहां से यहां तक लड़की चली, अब ये देखो इस खंबे से यहां दूर है, यहां तक तो दूरी है, यहां तक चलने में उसे कितना समय लगा है, 4 सेकंड का समय लगा है। कितना सेकंड का, 4 सेकंड का। एक बार इसको नाम दे ले लो, ए बी सी डी और ई। अब देखो जो भी हमें दिया गया है ना वो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप हल ही शुरू करेंगे, यहाँ पे इसमें दिया गया कुछ नहीं लिखेंगे हम। तो यहां से सबसे पहले आपके पास क्या है, देखो जो भी आपके पास दिया गया है। अब देखो यहां तक हमें तो ये दूरी पूछी गई है कि लड़की यहां से डी से लेकर सी तक जितनी चली है ना, ये इस लड़की की छाया है। तो लड़की यहां खड़ी रहेगी, तो छाया तो अभी नीचे जो है हमारा जो धरती है, मतलब उसका जो आधार वहीं पड़ेगी इसकी छाया। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी पूछी गई है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माना जो डीसी है वो कितना हमारे पास x मीटर है। कोई दिक्कत है यहां तक? और भाई छाया तो यही रहेगी ना, जो लड़की ये वाली है, ये लड़की है, ये भी आधार से परे है, दूर है, मतलब या दूर है तो यहां से तो की छाया पड़ेगी वो नीचे पड़ेगी भूमि पे। इसका मतलब ये इसके क्या हो गया, आधार हो गया, मतलब ये यहां से यहां तक की दूरी चलेगी, डीसी हो गया। साथ में आपको क्या दिया गया है, ए बी आपके पास कितना है, 3.6 मीटर है। ठीक है, दूसरी आपके पास यहां से क्या है, डीई कितना बच्चों, 90 सेंटीमीटर है। अब देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करो आप, सबसे पहले इसको बदल दो किसमें, मीटर में। तो देखो बच्चों याद रखना 1 सेंटीमीटर बराबर, चूंकि मैं लिख रहा हूं 1/100 मीटर होता है, तो अगर इसको मीटर में बदलोगे तो होगा 90/100, जीरो से जीरो कट गया, आपके पास आएगा 0.9 मीटर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास जो है, आपके पास आप क्या निकालोगे, यहां से देखो यहां तक 20 इसकी निकालना चाहो बीडी की दूरी, यहां से यहां तक की जो दूरी निकालना चाहो तो वो क्या आएगी, बीडी बराबर लिखोगे आप, दूरी बराबर चाल गुना समय। ऐसा क्यों, कि सर आप ये क्यों निकाल रहे, क्योंकि लड़की यहां से इतनी दूरी चलने के बाद है तो उसकी पूछे कि 4 सेकंड के बाद में वो उसकी छाया की लंबाई पूछ रहे, 4 सेकंड तक की तो ये दूरी चली है, वो 4 सेकंड तक तो चली है ना भाई ये दूरी। तो यहां से हमारे पास किसकी निकालनी, बीडी,
चाल हमारे पास कितनी है 1.2 और समय कितना 4 सेकेंड, तो इसे कितना टाइम लगेगा 4.8 मीटर। तो ये भाई कितने 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर चुकी है, तो यहां तक आएगी हमारे पास 4.8 मीटर दूरी तय कर चुकी है। तो यहां से आपके पास देखो, यहां से आपके पास जो आएगी बीसी, वो बीसी टोटल कितनी आएगी, ये वाली तो आपके पास अक्ष मीटर है ना, बीसी आपके पास आएगी 4.8 प्लस अक्ष आ गया। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हमें निकालना ही है, हमें डीसी निकालना है, तो देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी और छोटा वाला त्रिभुज हमारे पास डी ई सी, इन दोनों को क्या सिद्ध करेंगे, हम समरूप सिद्ध करेंगे। अगर ये समरूप सिद्ध हो जाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण दोनों सेम है, 90-90 डिग्री है, क्योंकि समकोण त्रिभुज बने है ना, करण आधार तो उसी में होता है। अरे आधार होता तो वो तो इसी में होता है ना, तो इसके बाद में ये हो गया। दूसरा आप देखोगे अगर इन दोनों त्रिभुज सिद्ध करोगे तो ये देखो सी कोण सी दोनों में आ रहा है क्या, उभयनिष्ठ हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहां से आप लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपके पास कौन सा है, त्रिभुज लिख लो डी, या इधर से आप लिखोगे ए डी सी लिख दो, ए डी सी में कोई दिक्कत है यहां तक। अब देखो यहां से आप लिखोगे कि क्या क्या लिखोगे, कोण बी बराबर कोण डी क्या है भाई 90 डिग्री का है, और कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण, कोई दिक्कत है। अब जब दोनों को आप क्या कर दिया, दो कोण बराबर कर दिया है, तो यहां से आप लिख सकते हो अतः कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या लिखोगे आप कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके, ए डी सी के। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनका मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ध्यान होगा आपने, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और जब दो त्रिभुज समरूप होंगे कैसे, क्योंकि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए, या दो भुजाएं कोण बराबर होना चाहिए, या तीनों कोण बराबर होना चाहिए, इस तरह हम करेंगे। तो यहां से मैं लिखूंगा जो इस बड़े वाले त्रिभुज की एबी, बड़े वाले त्रिभुज की एबी है वो किसके है, ईडी के, ईडी के संगत है। ऐसे जो बड़े वाले त्रिभुज की जो बीसी है वो छोटे वाले त्रिभुज से किस भुजा के संगत है, डीसी के। क्या है, तो यहां लिखोगे आप संगत भुजाएं, संगत भुजाएं। मान रखो भाई एबी का मान आपके पास कितना है 3.6, ईडी ईडी का मान कितना आपके पास 0.9, इधर आपके पास बीसी का मान कितना है, बीसी देखो ये रहा आपके पास, बीसी का मान कितना है 4.8 प्लस अक्ष, और ऐसे आपके पास बीसी का मान क्या है अक्ष, ठीक है। तो यहां तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसे मिटा देंगे। यहां हमें किसका मान चाहिए, अक्ष का मान चाहिए, मतलब डीसी चाहिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा, देखो यहां पॉइंट एक संख्या बाद में पॉइंट है, यहां भी एक संख्या बाद में, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां आएगा आपके पास 36/9, इधर कितना आएगा 4.8 प्लस अक्ष बटे में अक्ष, यहां से कितना आएगा 9 चौक 36, तो क्या आएगा आपके पास 4/1 बराबर 4.8 प्लस अक्ष बटे में अक्ष, वजह गुणन करो यहां से, तो यहां से आपके पास आएगा 4 अक्ष बराबर 4.8 प्लस अक्ष, इस अक्ष को इधर भेज दो, तो यहां से आएगा 4 अक्ष माइनस अक्ष बराबर 4.8, तो आपके पास आएगा 3 अक्ष बराबर 4.8, तो अक्ष का मान निकालोगे तो आएगा अक्ष बराबर 4.8 बटे 3, तो इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 1.6, तो आपके पास जो अक्ष का मान आ गया वो कितना आ गया 1.6। और अक्ष का मान हमारे पास किसका मान है भाई, किसका मान माना था आपने, डीसी का मान, जो लड़की की छाया है। तो यहां से आप लिखोगे अतः डीसी बराबर क्या है 1.6 मीटर, यही आपका आंसर है, ये हमें निकालना था, जो लड़की की छाया की लंबाई थी वो। तो ये मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से बताया करो आपको, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला उदाहरण करेंगे हम। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए क्या लिखा है, सीएम और आरएम क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं हैं। जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी, इसकी माध्यिका क्या है सीएम, मतलब सीएम, माध्यिका का मतलब होता है बच्चों मध्य में, तो एकदम मध्य में है। ऐसे हमारे पास पी क्यू आर है, उसका जो माध्यिका वो क्या है आर एन,
क्या है, आर एन, जो त्रिभुज मैंने पहले ही बना रखे है, ठीक है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की, ये बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सिद्ध करना आपको कि त्रिभुज ए एम सी, देखो ए एम सी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, पी एन आर के इस वाले त्रिभुज के। दूसरा आपको सिद्ध करना है तो सी एम बटे आर एन है, हमारे पास जो सी एन है वो बटे में किसके है, आर एन के, बराबर है ए बी बटे किसके है, पी क्यू, सॉरी ए बी, हमारे पास जो ए बी है ये वाली ए बी ये किसके है, इस पी क्यू के, ये थोड़ा सा उल्टा तो नहीं है, ए बी है वो पी क्यू के है, तो सॉरी ये ए बी नीचे, सॉरी मैंने नीचे दे देखा, ये जो ए बी हमारे पी क्यू के है, ये वाले अनुपात निकालना। दूसरा आपको देखना है कि तो त्रिभुज सी एम बी कौन सा भाई, सी एम बी ये वाला त्रिभुज समरूप है आर एन बी इस वाले के, इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना, समरूप करना। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया वो लिखना है, दिया है कि जो सीएम और आर एन त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाएं है, क्या है, माध्यिकाएं है। और आपको दिया गया है कि त्रिभुज, ये दूसरा पॉइंट है हमारे, ये हम पहले ले लेते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, तो दूसरा आपको दिया गया है कि जो त्रिभुज है ना ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर की। याद रखना बच्चों, जब दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप दिए गए हैं पहले, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर कोण क्या है, पी। दूसरा मैं लिख सकता हूं कोण बी बराबर कोण क्या है, कोण ए बराबर कोण पी, तो कोण बी बराबर क्या है, क्यू। ऐसे मैं लिख सकता हूं कोण सी बराबर क्या है, कोण आर। तो यहां तीनों के एक साथ लिख देता हूं मैं, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण। ऐसे मैं यहां से लिख सकता हूं जो ए बी बटे में आएगी, ए बी की संगत भुजा कौन सी है, पी क्यू, बराबर है हमारे पास ए सी के संगत भुजा है हमारे पास पी आर, बराबर है बी सी के जो संगत भुजा है वो क्या है, क्यू आर। ये भी आप लिख सकते हो संगत भुजाएं, क्या है, संगत भुजाएं। कोई दिक्कत है यहां तक? ये तो हमने वही लिखा जो हमें दे रखा है ना, क्योंकि अगर समरूप है तो ये वाला हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो आप, इस वाले को 2, इस वाले को 3 और इस वाले को दे दो 4, ठीक है। अब देखो, अब हमें सिद्ध करना, तो वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो यहां से हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करने में देखो एक एक पॉइंट लेके चल लेते हैं, तीनों एक साथ लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक एक मैं ले चलता हूं। जैसे मान लो ये वाला मैं त्रिभुज लूंगा ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके, पी एन आर के। यहां से मैं सीधे ही लिखूंगा उपपत्ति में, भाई एक एक लिखते जाएंगे, एक एक पॉइंट बताते जाएंगे धीरे धीरे, है ना। उसमें क्या है, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज पी एन आर, ठीक है। यहां से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को त्रिभुजों को समरूप बनाते एक चीज आप देखोगे कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। पहले आपने बराबर कर दिया भाई, कोण ए बराबर कोण पी के, समीकरण नंबर 1 से। दूसरा आपको भुजाओं का अनुपात निकालना है, तो यहां से अनुपात निकालोगे तो कैसे, यहां से कैसे निकाल सकते हो, तो यहां से देखो मैं लिखता हूं, पहले मैं लिख दूं कि कोण क्या, कोण ए बराबर है कोण पी के, समीकरण 1 से। कोई दिक्कत है यहां तक? अब दूसरी बात, एक चीज देखिए बच्चों आप, यहां से ये जो अनुपात हमारे पास, यहां से मैं लिखूं कि जो AC है वो बटे में है किसके, यहां से है AC है किसके बटे में है, मतलब PR बराबर किसके, AB बटे किसके। यहां से देखो मैं एक बार आपको बता रहा हूं PQ के, ये वाला है, ये अनुपात बराबर ना इस वाले समीकरण नंबर 4 से। तो यहां से आपको ध्यान में रखिए, आपकी अगर ये भुजा आप निकाल लो, इसकी ये वाली भुजा का अनुपात बराबर कर दो तो हमारा काम हो जाएगा। तो इससे बराबर कैसे करेंगे, तो देखिए एक बार आपको मैं बताता हूं यहां पे, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, ए बी बराबर
जो ए बी हमारी जो मध्य बिंदु है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एम प्लस एम बी। क्या मैं लिख सकता हूं? चूंकि आप क्यों लिख सकते हो कि जो सी एम और यहां से आर एन माध्यिकाएं हैं। क्या है? माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं मतलब बराबर भाग होगा ना, माध्यिकाएं हैं, ये वाला भाग बराबर होगा। तो यहां से अगर माध्यिकाएं हैं तो आप लिख सकते हो कि जो ए बी बराबर ए एम प्लस ए एम अवश्य लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों ये माध्यिका है, और माध्यिका तो इसका ये वाला भाग इस वाले भाग का क्या होता है? बराबर होता है ना, ऐसे लिख सकते हो। यहां भी चलो मैं लिख देता हूं, जो ए एम है वो बराबर है किसके? एम बी के। ये बात इसी में है, इसी की है, ये बात पूरी इसी के अंदर है। तो यहां से मैं लिखूंगा ए बी बराबर 2 ए एम। कोई दिक्कत है? अगर ये वाला तो तुम इसी प्रकार लिख सकते हो कि भाई इसी में भी तो है, तो आप लिख सकते हो कि इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे? चलो 5 दे देते हैं। इसी प्रकार आप लिखोगे तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो ये पी क्यू है वो बराबर है इस वाले के हो जाएगा किसके? 2 पी एन के। भाई सही तो है ना, सेम है, ये वाली स्थिति इसमें है, सेम बात है ना यहाँ पे। अब देखो समीकरण 5 में समीकरण 6 का भाग लगा दो, तो ये मैं कहां लिखूं? जगह कम है, तो क्या एक बार इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर मैं किधर नीचे से लिख देता हूं, चलो इधर ही लिख देता हूं। तो यहां से मैं लिखूंगा कि समीकरण 5 भाग समीकरण 6। कोई दिक्कत है? यहां से भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी बटे पी क्यू बराबर है किसके? 2 ए एम बटे में आएगा 2 पी एन। ये कटेगा तो आपके बराबर क्या आएगा? ए एम बटे पी एन। इसको समीकरण नंबर आप क्या दे दोगे? 7 दे दो। जरा समीकरण इसकी वाले की ध्यान से देखना है। समीकरण 7 और समीकरण नंबर आपका 4, इसकी तुलना कीजिए। तो ये ए बी के बराबर क्या है आपके पास? आपको चाहिए ए सी, ये वाली चाहिए और ये वाली भुजा, तो ये ए सी आ जाएगी क्या इसके बराबर? तो यहां से मैं लिखूं, चलो मैं इधर लिख लेता हूं, थोड़ी जगह तो कम है ही, तो क्या करें? तो यहां से लिखेंगे समीकरण 4 और 7 से आप लिख सकते हो कि यहां से क्या लिखोगे? ए सी बटे पी आर बराबर है किसके? ए सी ए एम बटे पी एन के। ठीक है। अब देखो आपने इस त्रिभुज का एक कोण बराबर कर दिया और दो भुजाओं का क्या कर दिया? अनुपात बराबर कर दिया। तो कंडीशन होगी क्या? हो गया सिद्ध, हो गया ना, समरूप हो गया। कि तो एस ए एस समरूपता से आप लिख सकते हो, अतः एस ए एस समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से आप क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज किसके? पी एन आर के। हो गया हमारा काम, यही तो हमारा आंसर है। कोई दिक्कत आपको? अब अच्छे से समझ में आया ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, किस से दूसरा पॉइंट सिद्ध करते हैं, लीजिए जल्दी कीजिए। ठीक है, तो यहां पे देखो हमें कोई आवश्यकता भी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखिए आप। ये वाला जो आपने अभी सिद्ध कर चुके हो आप, देखो कहां पे? ये रहा, इसी त्रिभुज में सिद्ध किया ना आपने, इसकी तो आवश्यकता सीधा लिख देंगे हम, ये तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरा हम आसानी से सिद्ध कर देंगे। देखो स्क्रीनशॉट ले लेगा आपने, चलो तो मैं मिटा देता हूं। ओके, तो यहां सिद्ध करने में आप लिखोगे दूसरा पॉइंट, सिद्ध करने में आप लिख सकते हो कि कौन सा दूसरा पॉइंट आपके पास? सी। आप एक साथ लिख लेना, क्योंकि यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं, इसलिए मैं एक एक को करके लिख रहा हूं। ठीक है ना? कहीं आप सोचो कि सर परीक्षा में भी ऐसे लिख सकते हैं, नहीं, परीक्षा में ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहां से उत्पत्ति है, उत्पत्ति आप सीधा ही लिख सकते हो कि आपने त्रिभुज किसको? त्रिभुज ए एम सी को समरूप सिद्ध किया आपने किसके? त्रिभुज पी एन आर के। जब इन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध किया तो ये तो अनुपात अपने आप ही बराबर हो जाएगा। अरे भाई अनुपात अपना भी बराबर हो जाएगा, सी एम बटे आर एन बराबर होगा किसके? ए बी बटे पी क्यू। ए बी बटे पी क्यू आपने अभी इसको सिद्ध कर चुके हो बच्चों, ये दोनों त्रिभुज आपने अभी किया ना, इसमें आपने ये बात सिद्ध कर चुकी है कि आपने ये किया है, तो ये आपने सिद्ध कर दिया आपने। तो
तो ये लिखोगे, बस लिखना है क्या, यहां तो हो गया हमारा, शॉर्ट हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, वो तो एकदम लेंथी क्वेश्चन है, आपको लग ही रहा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, नहीं छोटा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों का हमने समरूप किया, वहां भुजाओं का अनुपात किया, क्या बराबर किया है। या फिर आप लिख सकते हो इसको, समीकरण नंबर हमने कितना दिया था, या लिख सकते हो समीकरण 8 से, 8 ही दिया होगा ना, तो समीकरण 8 से ये बात आपने सिद्ध की है भाई। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला करते हैं। तो देखिए अब अंतिम क्वेश्चन हमारा बचा है, तो वो बिल्कुल आसान है। इसका तीसरा पॉइंट वो भी सेम ऐसे ही है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि त्रिभुज CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां से आप उपपत्ति में लिखोगे कि त्रिभुज CMB, ठीक है, वह, या लिखो और त्रिभुज RNQ, ठीक है। अब इसमें देखो कोण B बराबर है कोण Q के, किससे, इससे, तो यहां समीकरण 2 से कोण B बराबर है कोण Q के, समीकरण 2 से। अब देखो, अब ये बात है, इन दोनों भुजाओं का क्या करोगे, अनुपात बराबर करोगे, इस वाले का इस वाले का। अभी मैंने पीछे समझाया ना, उसी में पहले पॉइंट में सेम वैसे ही करना है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि यहां से जो लिखोगे, तो क्या मैं यहां से क्या लिखूं, यहां से आएगा हमारे पास जो AB है, ठीक है, वो बराबर है, मैं सीधा लिखूंगा, है ना। तो अभी पीछे बताया मैंने, क्या लिखोगे, 2MB। भाई अब की बार ये वाले ले लो 2MB, इसको समीकरण दे दो आप 9। ऐसे आप लिखोगे, इसी प्रकार क्या लिख सकते हो आप, इसी प्रकार लिख सकते हो कि PQ बराबर क्या लिखोगे, 2NQ। ये समीकरण नंबर है 10। देखो जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, ये वाली पोजीशन भी इसी में आएगी, कि पूरा है ये इसका डबल है, मतलब ये दोनों बराबर है तो ये डबल हो जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, समीकरण 9 में भाग लगाओगे समीकरण 10, तो आपके पास क्या आएगा, AB बटे PQ बराबर आएगा क्या, 2MB, 2MB बटे में आएगा 2NQ। तो यहां से 2 से 2 कटेगा, तो तुम्हारे पास आएगा MB बटे NQ। ये समीकरण नंबर हो गया 11। अब देख लो आपने क्या समीकरण 11 और समीकरण नंबर किसकी तुलना करोगे, 4 की। समीकरण 11 और 4 से आपको इधर वाले लेके आनी है, कौन सी, BC ये रही और Q आ रही। तो यहां लिखोगे आप समीकरण 4 और 11 से क्या लिखोगे आप, कि यहां से आपके पास आएगा BC बटे QR बराबर हो गया किसके, MB बटे NQ। कोई दिक्कत है यहां तक आपको? बस अब एक कोण तो आपने पहले ही बराबर कर चुके हो आप, और दो भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, तो आप लिखोगे अतः SAS समरूपता कसौटी से त्रिभुज कौन सा, CMB समरूप है त्रिभुज RNQ के। यही आपका आंसर था, बिल्कुल आसान था। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी भुजा लेके आनी है, कैसे निकालना है। तो आपको मैं आशा करता हूं कि सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा 6 की तरफ से धन्यवाद।